बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हमारा आज का टॉपिक है कि सालाना इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करते हैं, यानी कि 2023 में आप अपनी इनकम रिटर्न को कैसे फाइल करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आपने जो है वो डेटा इकट्ठा करना है। डेटा किस फॉर्म में इकट्ठा करना है कि सबसे पहले आपने जिस पर्सन की चाहे वो ट्रेडर है, रिटेलर है, एओपी है, या जिस इंडिविजुअल है, तो सबसे पहले आपने उसका डेटा जो उसको कंपाइल करना है। कैसे? आपने एक एक्सेल की शीट ओपन कर लेनी है। उसमें सबसे पहले आपने उसकी वेल्थ की डिटेल बनानी है। वेल्थ की डिटेल मतलब क्या होता है, यानी कि उसके नाम पर क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, यानी कि उसके नाम पे रजिस्टर्ड हैं, ठीक है। उसके एसेट्स मतलब गाड़ी, मोटरसाइकिल, अगर उसकी कोई प्रॉपर्टी है, एग्रीकल्चर है या रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, जो भी है, उसके बैंक्स की डिटेल तमाम जो उसके नाम पे हैं, और उसके बाद उसके पास कैश, ये तमाम डिटेल जो है ना, या इसको आपने इसकी एक डिटेल बना लेनी है, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, वेल्थ की डिटेल, यानी कि उसके एसेट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने अगर वो ट्रेडर है या रिटेलर है तो आपने उसकी, या कोई बड़ी बिजनेसमैन कंपनी है, एओपी है या कोई कंपनी है, तो आपने सबसे पहले उसकी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट जो है वो तैयार कर लेनी है, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट जो है वो आपको इंटरनेट से भी मिल जाएगा। ये वैसे बड़ा सिंपल सा है कि इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले आप उसकी सेल नोट करेंगे। उसके बाद अगर रिटेलर ट्रेडर है तो आप उसका ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। उसके बाद आप जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, जैसे सुई गैस है, इसके अलावा भी एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो सकते हैं, फ्रेट है और वेजेस है, ये मुख्तलिफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस आप जब यहाँ पे पुट करेंगे वन बाय वन, तो उनको ऐड करके वो जो निकल आएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है, उसको आप इनकम स्टेट सेल से माइनस करेंगे तो आपका जीपी आ जाएगा, ठीक है। जीपी का जो रेशियो है वो ज़्यादातर 10 से 15% होती है। ये मुख्तलिफ मतलब वेरी करती रहती है। उसके बाद आपने जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सपेंसेस हैं वो माइनस करने होते हैं। उसमें सैलरी है, रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, अदर एक्सपेंसेस हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के एक्सपेंस हैं, ट्रैवलिंग कॉस्ट आती है, एंटरटेनमेंट आती है, फ्यूल के आते हैं। तो मुख्तलिफ जिस तरह का नेचर ऑफ एक्सपेंस उसका है वो आपने प्रॉफिट एंड लॉस के यानी कि एक्सपेंस में डाल के तो वो माइनस करके तो ये उनकी नेट प्रॉफिट जो है वो आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि मेरे पास ट्रेडर का अकाउंट बना हुआ है, इसलिए मैंने रिटेलर का मैं रिटर्न फाइल करने लगा हूँ, तो मैंने उस रिटेलर के हिसाब से जो है ना तो ये इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट तैयार की थी। तो जस्ट आपको एक फॉर्मेट शो करना है कि इसको कैसे, यानी कि इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को वो तैयार करना है। उसके बाद आ जाता है जब आपकी इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगी तो आपने बैलेंस शीट तैयार करनी है। बैलेंस शीट में आपने वही एक साइड पे एसेट साइड अपने जितने एसेट्स हैं वो यहाँ पे लिख देने हैं, ठीक है। उसके बाद ये नेट प्रॉफिट ये जो इनकम स्टेटमेंट जो नेट प्रॉफिट आ रहा है वो यहाँ पे आ जाएगा नेट प्रॉफिट में। अगर इस बिजनेस का कोई कैपिटल है तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। उसके बाद ड्राइंग, ये ड्राइंग कौन सी हैं, हाउस होल्ड ड्राइंग्स, यानी कि उसके घर के एक्सपेंसेस क्या हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल रिटेलर है और उसके पास कोई जॉब नहीं है, उसने तमाम खर्चा अपना घर का वो इसी शॉप से पूरा करना है, तो वो जो जितने हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हैं उनकी भी आपने यहाँ पे डिटेल बना लेनी है, ठीक है। जब अगर इंडिविजुअल होगा तो भी यानी कि आपने हाउस होल्ड एक्सपेंस उसके घर के अखराजात वगैरह हैं वो भी रिटर्न में से आपने जो है उसकी इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, उसमें से आपने ये हाउस होल्ड एक्सपेंसेस को जो है वो माइनस करना होता है, ठीक है। तो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस की आपने यहाँ पे डिटेल अलग से बना लेनी है, ठीक है। तो उसमें जितने हैं इलेक्ट्रिसिटी, सुई गैस, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, मेडिकल, अदर मिसले, जितने भी हाउस होल्ड यानी कि जितने भी खर्चे हैं जो घर एक चलाने के लिए होते हैं वो आपने यहाँ पे लिख के और उसको टोटल कर लेना, और उसका टोटल जो है वो आपने नेट प्रॉफिट से माइनस कर देना, ठीक है। उसके बाद अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपने कारोबार में तो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी डाल सकते हैं,
नहीं है तो ना डालें। उसके बाद आपने इसको जो है वो बैलेंस कर लेना। यहाँ पे कैश आ जाएगी और ये आपके जो दो डंडे हैं डेबिट क्रेडिट ये बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। ये है यानी कि इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट आपने इस तरह तैयार कर लेनी है। उसकी हाउस होल्ड एक्सपेंसेस भी लिख लेने हैं, अगर उसका कोई टैक्स कटा हुआ है, ठीक है। जैसे टैक्स समझ लीजिए कि कैश पर ड्रॉ पे टैक्स कट रहा है आजकल बैंक, उसका आप टोटल करके वो लिख लें, ठीक है। इसके अलावा अगर मोबाइल सर्टिफिकेट्स अगर ले सकता है जो विद होल्डिंग करते हैं मोबाइल कंपनियों वाले, अगर वो सर्टिफिकेट मिल जाते हैं तो वो भी आप टैक्स जो है वो अलग से अपना नोट कर लेना है, ठीक है। अच्छा सब ये वो हमारी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट तैयार होगी है। अब करना क्या है, सबसे पहले तो आपने आयरिस में जाना है। अब आयरिस का जो है वो लेआउट जो उन्होंने चेंज कर दिया, अब ये जो है सालाना लेआउट जो है ये इस तरह का आपको शो होगा, ठीक है। अब आपने इस यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर पे आपने अपना NTN या CNIC नंबर लिखेंगे और यहाँ पे आपने पासवर्ड लिखना है, ठीक है। लॉग इन होना है। लॉग इन होने के बाद आपके पास इस तरह का फेस आ जाएगा, ठीक है। अब आपने डिक्लेरेशन में जाना है। डिक्लेरेशन में जाएंगे तो ये सेकंड नंबर पे जो है उसको क्लिक करना है और ये आपकी यहाँ पे आ रही है आपकी नॉर्मल रिटर्न, आपने इसको क्लिक करना है। यहाँ पे आप अपना टैक्स ईयर देंगे और कंटिन्यू करेंगे तो आपके पास जो है वो ओपन हो जाएगी। क्योंकि मैंने ऑलरेडी थोड़ा सा काम किया हुआ है तो मैं यहाँ से आपको डायरेक्ट ओपन करता हूँ इसको। ये मेरे पास जो है ये रिटर्न ओपन हुई है। अच्छा इसमें सबसे पहले क्या है, सैलरी का पोर्शन। अब सैलरी का पोर्शन आ गया, ठीक है। इसमें अगर आपके पास कोई सैलरी से रिलेटेड इनकम है, मतलब अगर आप कोई कहीं जॉब कर रहे हैं या आपने अगर रिटेलर या आपके पास शॉप है, मैं एक रिटेलर की जो है वो एक शॉपकीपर की जो है वो रिटर्न फाइल कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपके पास अगर आप शॉप में काम कर रहे हैं और आपके पास आपने अपनी तनख्वाह एक एज्यूम करके लगाई हुई है, जी ठीक है जी मैं इस शॉप पे काम कर रहा हूँ और मेरी ये तनख्वाह होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ सैलरी पे आप जो है वो अपनी सैलरी लिखेंगे, ठीक है। या आप कहीं और काम करते हैं, ठीक है, और आपको वहाँ से सैलरी भी आ रही है तो आप यहाँ सैलरी में जो है वो अपनी सैलरी शो करेंगे, ठीक है। मैं जिस रिटेलर की फ़ाइल कर रहा हूँ उसके जो है वो कोई सैलरी इनकम नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिखूंगा। उसके बाद आ जाता है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप रिसीट पे आ जाएंगे। रिसीट पे अगर आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड इनकम है, जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई है, कमर्शियल शॉप रेंट पे दी हुई है या हाउस कोई आपने रेंट पे दिया हुआ है, तो वो उसका रेंट जो है वो आपने यहाँ पे डालना है, ठीक है। यहाँ पे आप डालेंगे, ठीक है, कैलकुलेट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक इन दो कॉलम्स में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने बिजनेस में आ जाना, ठीक है। बिजनेस में सबसे पहले आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग आइटम से। मैन्युफैक्चरिंग आइटम यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आपने अपना ग्रॉस रेवेन्यू मतलब है जो आपकी टोटल सेल हुई है, ठीक है, वो आपने इस कॉलम में लिखनी है 3009 कॉलम में, ठीक है। उसके बाद आपने ओपनिंग स्टॉक लिखना है। यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक में लिखने के बाद आपने मटेरियल परचेज यहाँ पे आपने वो लिखना है। उसके बाद जितने जो है ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल के जितने एक्सपेंसेस हैं तो आपने यहाँ पे वन बाय वन, जैसे सैलरी है, फ्यूल है, पावर है, गैस है, स्टोर स्पेस है, रिपेयर मेंटेनेंस है, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। तो इसमें सारे आपने जो अगर एक्सपेंसेस हैं तो डाल देने हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने क्लोजिंग स्टॉक लिख देना है। क्लोजिंग स्टॉक लिख के जैसे आप कैलकुलेट करेंगे तो ये ग्रॉस प्रॉफिट जो है ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा, ठीक है। ये ग्रॉस प्रॉफिट की फिगर जो है वो आपने नहीं डालनी, ये ऑटो कैलकुलेट करेगा। यहाँ पे भी ये जो ऊपर जो है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस, ये जो पोर्शन है ना, ये जो आ रहा है आपके सामने, ये प्रॉफिट एंड लॉस से आ रहा है। जब हम ये इस मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग एक्सपेंसेस डालेंगे तो वहाँ से जो प्रॉफिट आएगा वो ये आ रहा है। ये आपको टोटल एक प्रॉफिट बता रहा है कि इनकम और प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस ये वो आ रहा है, ठीक है। ये इस तरह यानी कि आपने जो कॉलम ओपन होगा उसमें आपने जो है वो फीडिंग करते जाना, ठीक है। उसके बाद आ जाता है अदर रेवेन्यू। अगर आपके पास कोई अदर रेवेन्यू है तो वो उसको आप यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं, जैसे टेक्निकल या प्रोफेशनल फीस है, ठीक है, और डिफरेंट और अदर तरीके से अगर आपको कुछ इनकम आ रही है तो वो उसको आप यहाँ पे फीड कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सपेंसेस। प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सपेंसेस ये हैं जैसे रेंट है, ठीक है, टैक्सेस वगैरह हैं, सैलरीज है, ट्रैवलिंग कॉस्ट है, इलेक्ट्रिसिटी है,
उसके बाद कम्युनिकेशन है, रिपेयर मेंटेनेंस है, स्टेशनरी है, जो जितने भी यानी कि एक्सपेंसेस हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस मतलब ये है कि जब सेल को परचेज करके उसको तैयार करके या उसको रेडी टू सेल करके करने के लिए जितने एक्सपेंसेस आते हैं वो आपके कॉस्ट ऑफ सेल में लिखे जाते हैं, और जो उसको सेल करने में एक्सपेंसेस आते हैं वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस में लिखे जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सपेंसेस हैं। यहाँ पे आपने वो सारे एक्सपेंसेस जो है वो आपने पुट कर देने हैं। ठीक है, उसके बाद आपने कैलकुलेट के बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे कैलकुलेट के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे इसने प्रॉफिट निकाल दिया 67569। ठीक है, ये वही प्रॉफिट है जो यहाँ पे भी ऊपर आ रहा है। ठीक है, ये वो ये जो है प्रॉफिट एंड लॉस है, वहाँ से नेट प्रॉफिट लेके यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये है इन एडमिजिबल डिडक्शंस। अगर आपकी कोई हैं डिडक्शंस तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इस कॉलम को छोड़ दें। उसके बाद एडजस्टमेंट है, अगर कोई एडजस्ट अनएडजस्टेड जैसे ये लिखा भी हुआ शो भी हो रहा है अनएडजस्टेड लॉस फ्रॉम बिजनेस, अगर कोई है तो उसको आप यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं। उसके बाद जो आ जाता है बिजनेस एसेट्स एंड लाइबिलिटी। यहाँ पे आपने जो है वो बिजनेस के एसेट्स की डिटेल लिखनी है। जैसे ये देख लें आपके सामने, मतलब लिखा हुआ भी जो है वो हो रहा है कि टोटल एसेट्स, मतलब टोटल एसेट्स बिजनेस के कितने हैं। लैंड है, बिल्डिंग है, पेमेंट प्लांट एंड मशीनरी, एडवांसेस, डिपॉजिट, स्टॉक्स है, कैश है। ठीक है, तो जो जो एसेट्स हैं आपके वो उसको आपने यहाँ पे पुट कर देना। मैं क्योंकि एक रिटेलर की फ़ाइल कर रहा हूँ, उसके पास इतना ना स्टॉक है, मतलब इतने उसके एसेट्स नहीं हैं, तो मैंने उसके हिसाब से जो है वो पुटिंग की हुई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कैपिटल कौन सा होगा। ठीक है, कैपिटल ये जब बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट में ये जो टोटल आ रहा होगा ना, क्योंकि जब यहाँ पे आप कैपिटल की फिगर लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप कैपिटल की अमाउंट जो आ रही होगी प्रीवियस ईयर से। ठीक है, जब प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग यहाँ पे जो बैलेंस होगा वो अगले सेल का कैपिटल होगा। ठीक है, यहाँ पे जब कैपिटल की अमाउंट आ रही होगी तो उसमें ऐड प्रॉफिट जो है वो ऐड होगा, और लेस हाउस होल्ड एक्सपेंसेस होगी। वो होने के बाद यहाँ पे जो नेट इफेक्ट आ रहा होगा वो आपका नेट बिजनेस कैपिटल आ रहा होगा। ठीक है, तो वो यहाँ से आपने कॉपी करके तो जो है वो वहाँ पे लिख देना। ये फिगर डिफरेंट है क्योंकि ये जो जस्ट आपको फॉर्मेट दिखाने के लिए मैंने एक जो है वो एक्सेल की शीट ओपन की है, जिसमें आपको जस्ट एक फॉर्मेट दिखा रहा हूँ कि इस फॉर्मेट पे आपने पैटर्न पे जो है वो आपने प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो मैंने जो इसका बिज़नेस का कैपिटल बन रहा था मैंने वो वहाँ से उठा के और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, और इस तरह ये आपकी लायबिलिटी साइड और ये एसेट साइज दोनों बराबर हैं। ठीक है, यहाँ पे जब आप पुट करके कैलकुलेट करेंगे तो ये दोनों जो है वो बराबर हो जाएंगे। उसके बाद ये कैपिटल गेन है। अगर आपको कोई कैपिटल गेन यानी कि आपको कोई कैपिटल यानी कि एसेट सेल्स करके, ठीक है, कुछ प्रॉफिट या लॉस हुआ है तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ आता है अदर सोर्सेज। ठीक है, इस पर अगर क्लिक करें तो यहाँ पे ये वो आ जाता है, जैसे आपने कोई सर्टिफिकेट लिया हुआ है सेविंग अकाउंट का, उस पर कोई प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट पे जो है वो उसकी अमाउंट लिख दें, तो यहाँ पे वो चीज़ें आ जाएंगी। प्रॉफिट है या यील्ड बहबूद है, लोन है, ठीक है, ग्राउंड रेंट है, और कुछ चीज़ें हैं अदर, मतलब चीज़ें हैं जहाँ से आपको इनकम आ रही है तो वो आप यहाँ पे पुट करेंगे। उसके बाद है फॉरेन सोर्स या एग्रीकल्चर। अगर आपके फॉरेन सोर्स से कहीं से बाहर से रेमिटेंस आ रही है तो वो आप उसको यहाँ पे लिखेंगे। प्रॉपर्टी इनकम है, अगर आपकी कोई बाहर प्रॉपर्टी है, आपका बिजनेस कोई रन हो रहा है बाहर, तो उससे जितनी इनकम होगी वो आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर से अगर आपकी कोई इनकम या प्रॉपर्टी है तो उसको आपने इस कॉलम में जो है वो जस्ट लिखना है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है टैक्स चार्जेबल। टैक्स चार्जेबल में दो किस्म के टैक्स होते हैं, एक आता है एडजस्टेबल टैक्स और एक आता है ये फाइनल टैक्स। एडजस्टेबल टैक्स वो होता है जो आपका जो है वो आपका टैक्स जो बनेगा उसके अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, फाइनल टैक्स वो होता है जो फाइनल है, जो आपने पे करना है, वो एडजस्टेबल नहीं होता। ठीक है, अब एडजस्टेबल टैक्स में कौन कौन सा आ जाता है। एडजस्टेबल टैक्स में आता है एक तो जैसे आपने बैंक से कैश विड्रॉ की तो बैंक ने आपका
0.3% डिडक्ट कर लिया या 0.6% डिडक्ट कर लिया, तो वो जो है टैक्स जो है वो एडजस्टेबल है। इस तरह मोबाइल पे जो आप टैक्स पे करते हैं, मोबाइल सर्टिफिकेट्स अगर आपको मिलते हैं, तो वो टैक्स आपका एडजस्टेबल है। इस तरह कोई भी आपकी जो विद होल्डिंग करके जमा करवाई गई है, वो आपका जो है वो एडजस्टेबल टैक्स है। प्रॉफिट एंड फाइनल टैक्स वो है जैसे आपने कोई सेविंग अकाउंट है और आपको प्रॉफिट मिला और प्रॉफिट पे आपको टैक्स कटा है, ठीक है, क्योंकि वो आपको प्रॉफिट मिला है और उस पर टैक्स कटा हुआ है, वो आपका फाइनल टैक्स है, ठीक है, वो एडजस्टेबल नहीं होगा, ठीक है। यहाँ अगर एडजस्टेबल टैक्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ देखें ये बहुत सारे टैक्स हैं, डिटेल आ रही है, यानी कि इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, उसके बाद ये सेक्शन 153A के तहत यानी कि पेमेंट फॉर गुड्स है, उसके बाद 1B सर्विसेज है, 155 रेंट का आ रहा है, उसके बाद मोटर व्हीकल के टोकन टैक्स वगैरह हैं, यानी कि जब टोकन टैक्स लगता है तो उस पर जो इनकम टैक्स कटा होता है वो भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये जितने जिस नेचर का भी आपका टैक्स होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, इंडिविजुअल के इलेक्ट्रिसिटी की बिल पे जो है इनकम टैक्स है वो क्लेमेबल नहीं है, सिर्फ जो है वो इंडस्ट्री का जो बिल है उस पर इनकम टैक्स जो है वो क्लेमेबल होता है। इस तरह ये सारे जो है वो इंटरनेट बिल है, अगर उस पर आपने टैक्स पे किया इंडिविजुअल, तो वो आप यहाँ पे ये सेकंड कॉलम में आप लिखेंगे, ठीक है। ये एक बात याद रखिए, ये फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे तो वो कैलकुलेट नहीं करेगा, फिर आप मतलब कंफ्यूजन होती रहेगी कि आप यहाँ आपने यहाँ पे लिखा है वो आगे फर्दर कैलकुलेट नहीं कर रहा, तो आप कंफ्यूज रहेंगे यार ये क्या हुआ, ठीक है। तो ये कॉलम दे के यहाँ पे जो आपने पुट करना है टैक्स की फिगर, वो यहाँ पे ये देखें टैक्स कलेक्टेड और डिडक्टेड, ये सेकंड कॉलम में जो है वो आपने पुट करना है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल ये देखें जी मैं इंटरनेट का डालना चाहता हूँ, तो मैं इंटरनेट के डालने के लिए यहाँ पे देखें ये मैं क्लिक कर रहा हूँ तो क्लिक नहीं हो रहा, ठीक है। अब ये कहीं जो आपको एक फिगर डब्बे नज़र आ रहे हैं वो ओपन है, ठीक है। जहाँ जैसे क्लिक करेंगे कर्सर आएगी, आपने यहाँ पे जो भी पेस्ट करना पे लिखना है टाइप करें लिखें, लेकिन कई हैं जो हैं वो ब्लॉक हैं। अब ये मैंने इंटरनेट का बिल डालना, मैं कैसे डालूंगा, मैं यहाँ पे ये प्लस का बटन है, यहाँ पे इसको क्लिक करूँगा, जैसे क्लिक करूँगा तो ये रेफरेंस यूटिलिटी है, यहाँ पे मैं पहले लिखूँगा कि यूटिलिटी कौन सी यूटिलिटी है, ठीक है, पहले उसका रेफरेंस दूँगा कि ये एयरटेल है, PTCL है, क्या चीज़ है, फिर नीचे उसकी थोड़ी सी कंटेंट्स दे दूँगा, हाँ जी एयरटेल इंटरनेट का बिल है, ठीक है। यहाँ पे मतलब आपने वो देना है, यहाँ पे जैसे सबमिट करूँगा, मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल लेता हूँ जी एयरटेल, यहाँ पे भी एयरटेल लिख देता हूँ, यहाँ पे सबमिट करूँगा जब, ये देखें जी एक एक्स्ट्रा जो है वो रो ऐड हुई है, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है जी एयरटेल बिल, ठीक है। यहाँ पे अब मैं जो इसकी फिगर है टोटल टैक्सेबल अमाउंट और यहाँ पे टैक्स की अमाउंट यहाँ पे मैं लिख दूँगा, ठीक है। तो या ऐसे आपने जो है कोई ऐसी फिगर जहाँ पे ये मतलब रो ब्लॉक हो, तो यहाँ आगे प्लस का निशान होगा, यहाँ पे आपने क्लिक करके पहले उसकी डिटेल लेनी है कि ये क्या है, ठीक है। उसके बाद आपने जो है उसको पुट करना है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे फाइनल टैक्स। फाइनल टैक्स भी इसी तरह ही है, आपने यहाँ पे जो भी आपके फॉर एग्जांपल अगर टैक्स कटा है प्रॉफिट एंड लॉस पे कटा है, जैसे आपने कोई सेविंग अकाउंट खोला हुआ है तो उसके प्रॉफिट पे खुला हुआ है, तो जस्ट आपने यहाँ पे आ जाना है, यानी कि यहाँ पे मुख्तलिफ नेचर के टैक्स हैं। अब यहाँ पे जो है ना हर किस्म का जो है वो आ रहा है, यहाँ पे 7B का भी एक होगा ऑप्शन, जहाँ पे आपने जो है वो अगर आपके सेविंग अकाउंट पर प्रॉफिट कटा है तो यहाँ पे आपने प्रॉफिट लिखना है, आगे टैक्स लिखना है, ठीक है। इस तरह मुख्तलिफ है, जैसे ही आपका जहाँ पे जिस सेक्शन में भी आपका टैक्स कटा हुआ है वो आपने यहाँ पे रिसीव्ड वैल्यू में आपने टैक्सेबल अमाउंट लिखनी है और आगे आपने टैक्स की अमाउंट लिखनी है, ठीक है। अगर कॉलम ओपन है तो आपने जस्ट क्लिक करके लिख देना है, अगर कॉलम नहीं ओपन तो यहाँ पे आप प्लस करेंगे, वैसे ही आप ऊपर से उसका रेफरेंस नंबर और उसको एड्रेस देंगे और सबमिट करेंगे, तो यहाँ पे एक रो ऐड हो जाएगी, उसमें आपने जस्ट पुट कर देना, ठीक है। उसके बाद पुट करके आपने हर जो बटन है उस पर क्लिक करके डेटा पुट करना और उसके बाद आपने कैलकुलेट के बटन को लाजमी प्रेस करना है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जी कैपिटल एसेट्स, ठीक है। अगर आपके पास कोई कैपिटल एसेट्स वगैरह हैं
ठीक है, कमर्शियल प्रॉपर्टी या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी या फ्रेम हाउस है, ठीक है, तो उसको भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जी कंप्यूटेशन। कंप्यूटेशन में ये आता है कि जो जितना है, क्योंकि ये जो फर्स्ट एरिया है आपका, देखिए जब आप फाइल करने लगते हैं तो दो किस्म की है। एक ये ऊपर का जो इतना एरिया है ना, ये एम्प्लॉयमेंट से लेके ये यहाँ तक, ठीक है, कंप्यूटेशन तक, ये आ जाता है 114, ठीक है। ये 114 यानी कि इनकम की डिटेल आ जाती है। ये टैक्सेबल एरिया, यहाँ पे आप जो भी आप अपनी डेटा या इनकम सोर्स पुट करेंगे तो वो उसकी टैक्स कैलकुलेशन करता है, ठीक है। ये नीचे है 116 वेल्थ स्टेटमेंट, यहाँ पे आप उसकी वेल्थ यानी कि जो उसके एसेट्स लाइबिलिटीज़ हैं वो आप यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। अब मैंने जितना भी डेटा था और उसका जो है डेटा पुट करके मैंने पुट कर दिया। अब मैं उसको कंप्यूटेशन, आपने कंप्यूटेशन पे जाना है। कंप्यूटेशन पे जाएंगे तो यहाँ पे जितना आपने डेटा फिल किया हुआ है वो यहाँ पे सारा आ रहा होगा। टोटल इसने इनकम कितनी डाली है, एक्सपेंसेस कितने हुए हैं, और यहाँ पे वो जो है वो टैक्स बना रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे आप ये देखें, ये टैक्स कैलकुलेट रहा है, एडमिटेड इनकम टैक्स, यानी कि मेरे जो भी आपका टैक्स बनेगा वो यहाँ पे आपका शो हो रहा होगा, ठीक है। जैसे आपने प्रिपेयर PSID पे क्लिक करना है और यहाँ से PSID प्रिपेयर हो जाएगी और आपने इसको सबमिट कर देना, ठीक है। PSID प्रिपेयर करने के बाद आप इसको पे करेंगे। पे करने के बाद जो है वो उसको अटैच करके सबमिट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह कंप्यूटेशन में जो है वो आपका टैक्स कैलकुलेट होकर आ रहा होता है। उसके बाद आ जाती है जी वेल्थ स्टेटमेंट। वेल्थ स्टेटमेंट में आ जाता है सबसे पहले नंबर पे पर्सनल एक्सपेंस। पर्सनल एक्सपेंसेस ये वो हैं जो आपके हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हैं, जो आपने जो उसका बैलेंस शीट के नीचे जो आपने हाउस होल्ड एक्सपेंस की डिटेल लिखी होती है, जो आपके प्रॉफिट से माइनस होते हैं, ठीक, तो वो आपने यहाँ पे लिख देने हैं, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। ये आपने 1 बाय 1 उठा के जो है वो रेलिवेंट कॉलम में जो है वो रो में है या डब्बे में आपने जो है वो उस रेलिवेंट कॉलम में आपने फिल करते जाना है, ठीक है। यहाँ पे आपने हाउस होल्ड एक्सपेंसेस जो है वो अपने 1 बाय 1 फिल कर देने हैं, ठीक है। अब इसमें रेंट है, व्हीकल्स रनिंग है, ट्रैवलिंग है, इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर, गैस, टेलीफोन, मेडिकल, एजुकेशन, तमाम किस्म के ये देखें इसमें एक्सपेंसेस आ रहे हैं, ठीक है। अगर कोई आपको एक्सपेंसेस इसमें नहीं मिल रहा तो इसको आप अदर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में जो है वो ऐड करके डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके तमाम हाउस होल्ड एक्सपेंसेस आ गए। उसके बाद आ जाता है जी पर्सनल एसेट्स एंड लाइबिलिटी, ठीक है। यहाँ पे आपने उसके पर्सनल एसेट्स जो लिखने हैं पर्सनली, ठीक है, बिजनेस से रिलेटेड नहीं होंगे, जो मतलब है उसके पर्सनल नाम पे होंगे। यहाँ पे जो ऊपर हमने फाइल की थी वो बिजनेस की थी, ठीक है। ये बिजनेस पे अगर क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे बिजनेस एसेट्स, ये यहाँ से वो एसेट्स थे जो बिजनेस में थे, ठीक है। अगर वो शॉपकीपर है या रिटेलर है, ट्रेडर है, तो उससे बिजनेस से रिलेटेड जो एसेट्स हैं वो हम यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो वेल्थ में एसेट्स आ रहे हैं वो उसके पर्सनल एसेट्स आ रहे हैं, ठीक है। यानी कि पर्सनल एसेट्स में क्या है, फॉर एग्जांपल ये आ रहा है जी बिजनेस कैपिटल, जो पैसा उसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है वो उसका पर्सनल एसेट्स है, वो उसका आ रहा है, तो वहाँ वो हम उठा के यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद उसके जितना भी एसेट्स में आ रहा है उसके बैंक स्टेटमेंट्स हैं, बैंक स्टेटमेंट्स की क्लोजिंग जो फिगर्स है वो बैंक स्टेटमेंट आपने कैसे डालनी है। जैसे आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे सबसे पहले तो आपने उसकी पूरी डिटेल देनी है, अकाउंट नंबर क्या है, कौन सा बैंक का एड्रेस वगैरह सारा कुछ दे के फिर इसी तरह आपने जैसे आपने रेजिडेंशियल कमर्शियल प्लॉट्स वगैरह लिखने हैं, ठीक है, तो वो भी आपने यहाँ पे डिटेल डालकर तो उसमें ये सारी डिटेल आपने लिखनी है, ठीक है। यहाँ उसके बाद आपने नीचे ये सारा कैपिटल्स वगैरह जो है वो ऐड कर देने हैं कि बिजनेस का टोटल एसेट और कैपिटल जो है वो कितना आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपने वो सारा कुछ लिख देना है, यानी कि कैश कितनी आई है, ये अकाउंट से रिलेटेड डिटेल आ गई, और उसके बाद यहाँ पे यानी ये टोटल एसेट्स आ गए। ये एसेट अगर कोई लायबिलिटी है तो आपने यहाँ पे लायबिलिटी ऐड करनी है, अगर नहीं है तो रहने दें, और यहाँ पे आपके टोटल जो है वो एसेट्स आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपने रिकन्सिलेशन
पे क्लिक करना है। रिकन्सिलेशन में ये है आपके नेट एसेट करंट ईयर वो आ रहे होंगे, नेट एसेट प्रीवियस ईयर वो आ रहे होंगे, इंक्रीज डिक्रीज यानी कि एसेट्स में क्या इंक्रीज हुआ क्या डिक्रीज हुआ वो आ रहा होगा, इनफ्लो आ रहा होगा सारा। उसके बाद ये है आउटफ्लो यानी कि कितना बिजनेस से आउटफ्लो हुआ जो एक्सपेंसेस में गया है वो आ रहा होगा। और यहाँ पे ये जो है ये ऑटो आ रहा होगा अनरिकनसाइल्ड अमाउंट। अगर आपकी जितनी आपने डेटा पुट किया है वो रिकनसाइल्ड है, ठीक है, यानी कि अगर आपने अलहदा से बैलेंस इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट उसको प्रिपेयर की हुई है और आपकी डेबिट क्रेडिट बराबर है, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप पुट करेंगे तो यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जितनी ये फिगर्स हैं वो ऑटो कैलकुलेट हो रही होंगी, ठीक है। ये फिगर जो है वो इनकम डिक्लेयर एज पर रिटर्न यानी कि जो इनकम टैक्स में ये बिजनेस की आपने इनकम वगैरह डाली है, ठीक है, वो क्या आ रही है और अदर सोर्सेज से आपको कितनी इनकम आ रही है। आपने जो ऐसे एक्सेल शीट बनानी है तो उसमें अपना इनकम्स का एक अलग से कॉलम बना लेना है जिसमें अपना तमाम बिजनेस जो है वो ऐड कर लेनी है। जो प्रॉफिट बिजनेस है वो, जो अगर रेंट से है वो, जो अगर आपकी सैलरी है वो, तमाम किस्म की जो आपकी ये इनकम है उसको आपने टोटल कर लेना और वो फिगर आपने उठा के यहाँ पे पुट कर देनी है, ठीक है। अब ये जो वो फिगर थी जैसे प्रॉपर्टी में मैंने पुट की, उसके बाद बिजनेस का प्रॉफिट आ गया, ये दोनों को अगर ऐड किया तो यहाँ पे आ गया और यहाँ पे मैंने टोटल इनकम। जैसे आप यहाँ पे आप टोटल इनकम अपनी लिखेंगे तो ये जो कैलकुलेट करेंगे तो ये जो अनरिकनसाइल्ड अमाउंट है ये आपकी ज़ीरो आनी चाहिए, ऑटो आ रहा होगा। अगर यहाँ पे कोई फिगर आ रही है तो इसका मतलब है कि आपकी बैलेंस शीट टैली नहीं है। तो आप पहले सबसे पहले जो है वो उसको एक्सेल में प्रिपेयर करें, उसको टैली करें और उसके बाद यहाँ पे आप उसको पुट करें, ठीक है। ये आपके लिए ईजी होगा। उसके बाद आपने पेमेंट सेक्शन में चले जाना है। जो आपने पेमेंट अटैच की होगी वो ये आ रही होगी। अगर जो आपने पेमेंट की हुई है यहाँ से आपने क्लेम के बटन पे क्लिक करना है तो आपकी पेमेंट जो है वो क्लेम हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपने एट्रीब्यूट पे जाना है। एट्रीब्यूट में क्या है, यहाँ पे आपने अगर इसको आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे सारी यानी कि नेचर ऑफ बिजनेस आ रहा है, ठीक है, कि अगर जो आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो किस कैटेगरी में फॉल करती है। तो यहाँ से आपने कोई एक जो है वो कैटेगरी जो है वो चूज़ करनी है। ये लंबी चौड़ी कैटेगरी है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जो है वो आपने अपने जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं उस पर्सन या उस बिजनेसमैन से रिलेटेड कैटेगरी जो है वो, अगर ट्रेडर है किस किस्म का ट्रेडर है, ठीक है, हर चीज़ की यहाँ पे डिटेल है। जैसे ट्रेडर इलेक्ट्रॉनिक्स है, अगर उसके इलेक्ट्रॉनिक्स में ट्रेड करता है उस पर, अदर सर्विसेज है, बैंकिंग में है, तो यहाँ पे मतलब मुख्तलिफ नेचर की लंबी चौड़ी लिस्ट है। यहाँ से आपने जो है वो उसको सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको सेव और सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये रिटर्न जो है वो आपकी सबमिट हो जाएगी, ठीक है। तो ये बड़ी सिंपल सी है। सबसे पहले एक बात का ख्याल रखें कि जब भी आप कोई रिटर्न फाइल करते हैं तो सबसे पहले उसकी इनकम स्टेटमेंट बनाएं, उसके बाद बैलेंस शीट बनाएं, उसकी वेल्थ की डिटेल जितने जितने उस पर्सन के नाम पे एसेट्स की डिटेल है, ठीक है, जो जो है वो अलहदा से लिखें। उसकी टोटल इनकम कहाँ से आ रही है ये एक अलहदा से लिख लें, ठीक है। जब आप ये सारी टोटल चीज़ें लिख लेंगे आपकी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बिल्कुल टैली होगी, बैलेंस शीट आपकी बिल्कुल बराबर होगी। तो जस्ट आपने वो अमाउंट जस्ट पुट करते जाना है, ठीक है। आपने जस्ट डेटा में जो है वो उसको पुटिंग करनी है, ठीक है। बिजनेस में सारे बिजनेस से रिलेटेड प्रॉफिट रिटर्न लॉस खर्चे जितने हैं वो बिजनेस में आ रहे होते हैं, ठीक है। टैक्स में टैक्सेस आ रहे होते हैं, बाकी प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी से रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट में सैलरी वगैरह की जो है वो डिटेल आ रही होती है, ठीक है। तो ये सारे इस तरह खर्चे आपने जस्ट आपने पुट करने हैं और आपको कोई टाइम नहीं लगेगा, कोई परेशानी नहीं होगी, कोई आपको जो है वो रिकन्सिलेशन जो है वो प्रॉब्लम नहीं करेगी। अगर आपने बगैर बैलेंस शीट प्रिपेयर किए हुए, इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर किए हुए ऐसे जस्ट पुट किया तो आपको ये रिकन्सिलेशन में प्रॉब्लम होगा कि आपकी जो है वो वेल्थ या ये इनकम स्टेटमेंट जो है वो ये आपकी जो है वो टैली नहीं होगी। अगर आप इसको चेक करें तो ये आपकी ये देखें यहाँ पे बिजनेस है तो बिजनेस में भी उसका जो है वो बिजनेस एसेट्स आ रहा है। बिजनेस एसेट्स लाइबिलिटी ये क्या है, ये बिजनेस की बैलेंस शीट है, ठीक है। ये ऊपर जो मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग ये क्या है, ये इनकम स्टेटमेंट है प्रॉपर आपकी, ठीक है। इसी तरह अगर आप नीचे जाएं तो ये वेल्थ में भी जो है वो ये उसकी सारी डिटेल एक किस्म की उसकी बैलेंस शीट आ रही है, ठीक है। तो ये आपकी चीज़ें जो है रिकनसाइल होनी चाहिए। अगर आपकी चीज़ें रिकनसाइल नहीं होंगी तो फिर आप जब रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको उसमें अनरिकनसाइल्ड अमाउंट का सा जो है वो सामना करना पड़ेगा।
तो उम्मीद करता हूँ कि ये एक लेक्चर जो है वो आपको हेल्पफुल साबित होगा अपनी एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।